कभी सोचा है कि एक मासूम लड़की जो हीरोइन बनने का सपना लेकर बॉम्बे आई थी और कैसे उसे रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की सबसे बड़ी ताकत बन गई। कैसे उसे एक अपनों ने धोखा दिया, उसकी जिंदगी को तबाह कर गया, लेकिन फिर उसी ने अपनी किस्मत को अपनी ताकत बना लिया। ये कहानी है गंगा हरजीवन दास की, जो बन गई गंगूबाई काठियावाड़ी। एक ऐसी महिला जिसने तवायफ होते हुए भी पूरे समाज को आईना दिखाया और लड़कियों के हक के लिए प्रधानमंत्री तक से लड़ गई। इस वीडियो में जानिए कैसे एक मासूम सपना धोखे, दर्द और संघर्ष से होते हुए इतिहास बन गया। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। काठियावाड़ के एक अच्छे खासे वकीलों के परिवार में इकलौती लड़की गंगा हरजीवन दास 1939 में पैदा हुई, तो उसकी परवरिश बड़े लाड़ प्यार से हुई थी। पूरा परिवार गंगू की हर इच्छा के लिए कुर्बान रहा करता था। गुजरात के सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद उसने आगे की पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था और गंगा को पढ़ना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में बॉलीवुड राज करता था और वो हीरोइन बनना और बॉम्बे जाना चाहती थी। एक दिन उनके पिता के पास एक लड़का काम करने आया। नाम था रमणीक, जो पहले से मुंबई में कुछ समय रह चुका था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वह खुशी से नाचने लगी। अब गंगा को रमणीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। गंगा ने रमणीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। गंगा के परिवार वाले इस प्यार के खिलाफ थे, क्योंकि रमणीक गंगा से बहुत बड़ा था। मतलब गंगा 16 की थी तो रमणीक 30 का। गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था और प्यार भी पाना था। इन्होंने मंदिर में शादी किया। इसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमणीक के साथ चली गई। ये दोनों मुंबई पहुंचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमणीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता, तुम मेरी मौसी के पास रुको। गंगा रमणीक की बात मान लेती है। मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई, लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को 1000 रुपये में बेंच दिया है। मौसी गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है, जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब यह सब पता चला तो गंगा बहुत चीखी चिल्लाई, रोई, लेकिन आखिरी में गंगा ने समझौता कर लिया, क्योंकि उसे यह पता था कि अब वह काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे उसके घर वाले नहीं अपनाएंगे। बेइज्जती के डर से गंगा ने विरोध छोड़ दिया और वहीं वैश्यालय में रहना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी को खुद संवारने का बीड़ा उठाया। अपनी ही तरह सताई लड़कियों से उसे हमदर्दी भी हुई और कहीं उसके मन में यह बात रह गई कि इन सभी लड़कियों की जिंदगी को बेहतर करने की जिम्मेदारी भी अब उसी की है। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी। ज्यादा वक्त नहीं लगा और गंगू कमाठीपुरा की सबसे महंगी सेक्स वर्करों में शुमार हो गई थी। उसके क्लाइंट रसूखदार लोग थे। अपने हौसले और शरीर के अलावा गंगू ने अपने दिमाग के बूते अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू की थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते हैं तो गंगू को जरूर पूछते थे। 1960 का दौर बंबई के इतिहास में अंडरवर्ल्ड पर हावी होने का वक्त था। हाजी मस्तान और वरदा राजन के साथ बंबई के माफिया त्रिकोण का तीसरा नाम था करीम लाला। एक तरफ लाला खौफ का नाम था तो दूसरी तरफ अपने उसूलों के लिए भी मशहूर था। गंगू और लाल के बीच एक गहरा रिश्ता बनने का रास्ता एक दर्दनाक हादसा था। एक दिन शौकत खान नाम का पठान कमाठीपुरा में आया। आने के बाद वह सीधे गंगू के पास गया और उसे बेरहमी से नोचा घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। और ऐसा दूसरी बार भी हुआ। जिसने गंगू को बचाने की कोशिश की ने उसे बड़ी बेरहमी से घायल कर दिया। इस बार गंगू की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस घटना के बाद गंगूबाई बुरी तरह टूट तो गई ही थी, कमाठीपुरा में उसका भविष्य भी तकरीबन खत्म होने की कगार पर था। एक बार फिर गंगू ने अपने आंसू पोंछे और खड़े होने की हिम्मत जुटाई। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस आदमी को सजा देगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। 1960 के दशक में करीम लाला शहर के ताकतवर माफिया चेहरों में से एक था और कमाठीपुरा का रेड लाइट एरिया भी उसके अधीन था। गंगूबाई का करीम लाला के गिरोह के एक सौकट पठान ने ही बलात्कार किया था, इसलिए वह न्याय की गुहार लगाने के लिए लाला के पास गई। जुम्मे की नमाज के बाद उस गैंगस्टर की शिकायत लेकर उसके बॉस लाला के पास जा पहुंची। नमाज पढ़कर आ रहे लाला को गंगू ने आपबीती सुनाई। करीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया, जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई पर बांध दिया और डॉन को अपना राखी भाई बना लिया। 3 हफ्ते के बाद वह पठान वहां फिर आया
लेकिन इस बार खबरी करीम लाला को अपने साथ ले आया, जिसके बाद करीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी बहन है, अगर इसे किसी ने भी हाथ लगाया तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद बंबई के अंडरवर्ल्ड में बात फैल गई कि गंगू को लाला ने बहन बनाया है और धमकी दी है कि अगर किसी ने कोई ज्यादती की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद गंगू के दिन जैसे फिर गए। कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई। गंगूबाई कोठों की दुनिया की बेताज मल्लिका बन चुकी थी। साड़ी में सोने की किनारी और ब्लाउज में सोने के बटन गंगू की पहचान हुआ करता था। एक जमाना था जब कमाठीपुरा की गलियों से उसकी बेंटले कार निकला करती थी तो बंबई हैरत से तकती थी। जब गंगू के लिए कमाठीपुरा में अमावस की रात नहीं होती थी, तब गंगू के सामने इज्जत कमाने का मौका था। नाम और हैसियत कमा चुकी गंगूबाई ने वेश्यावृत्ति में धकेली गई लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई छेड़ना शुरू की। और वह जिस घर में रहती थी वहां घरवाली का चुनाव हुआ। 40-50 कमरे को मैनेज किया करती थी, जो कि सारी बिल्डिंग को देखा करती थी। वैसे कहा जाए तो वहां की मालकिन गंगू ने पहले घरवाली पद को हासिल किया। आसपास के इलाकों में गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू कोठेवाली से गंगूबाई काठियावादी के नाम से मशहूर हो गई थी। गंगू कभी किसी भी लड़की को बिना उनकी मर्जी के वैश्यालय में नहीं रखती थी। जो छोड़ के जाना चाहती थी वह उन्हें जाने देती थी। वह वेश्यावृत्ति में धकेली गई लड़कियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती, उनके समान अधिकारों की वकालत करती। देश में वेश्यावृत्ति को वैध बनाने के मुद्दे को लेकर गंगूबाई ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक से मुलाकात कर ली थी और वेश्याओं के अधिकारों के लिए जिस अक्लमंदी से उसने बात की, नेहरू भी कायल हुए थे। इसके बाद रेड लाइट एरिया के लिए खास अधिकार भी तय हुए। आज भी गंगू के फोटो कमाठीपुरा के कोठों की दीवारों पर लगे मिल जाते हैं। वाकई ये पूरी जिंदगी लग्जरी लाइफ दिखती है, जिसे हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में दर्ज किया है। और अब इस पर भंसाली की फिल्म में गंगू की सशक्त भूमिका में आलिया की दर्शाया गया है। गंगा से गंगूबाई बनने तक का सफर उन्होंने किन रास्तों से होकर तय किया, इसी के इर्द गिर्द घूमती है पूरी फिल्म। फिल्म 25 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी ने सबका ध्यान खींचा। तो बम्बई में आई थी तो ये हीरोइन बनने के लिए आई थी। हाँ। वो ये लाइन के लिए नहीं आई थी, मगर उससे हो गया, अभी ये लाइन में आ गई। वो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी जो गंगूबाई को वास्तव में जानते थे। गांधी तलक उनको दोस्ती, कोई पुलिस विलिस कोई इनका सामने आने की हिम्मत नहीं थी। वो करीम लाला बोलेगे तो पैसा वाला आदमी गुंडा है, वो है मुसलमान, माँ है काटेवाड़ी। मैं भगवान का तरह उनको संबंध करती हूँ। लाल बिंदी लगाने वाली गंगा, जिसने प्यार में धोखा खाया, अपनी किस्मत से समझौता किया, अपना दबदबा कायम किया और रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं और युवतियों के हक के लिए लड़ी और सभी के दिल में एक छवि बनकर बस गई। गंगूबाई की कहानी सिर्फ एक वेश्यालय की मालकिन बनने की नहीं है। ये उस औरत की कहानी है जिसने हालातों को हराया, समाज की सोच को बदला और अपनी तरह की लाखों लड़कियों की जिंदगी को एक नई उम्मीद दी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रियल लाइफ कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर कमजोर दिखने वाले इंसान के पीछे एक जुझारू इतिहास छिपा होता है।